हेलो नमस्ते, डॉक्टर कीर्ति चौधरी गायनेकोलॉजिस्ट, दिव्यम हॉस्पिटल बीकानेर। अक्सर प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं लास्ट के जो 8वें और 9वें महीने हैं उसमें खुजली की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। वो इस हद तक परेशान रहती हैं कि इतनी खुजली आती है उनके हाथों में, पैरों में, पूरे बदन पे कि वो सो ही नहीं पाती हैं, उनको नींद ही नहीं आती। इसका क्या कारण है? इसे हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो हमारा लिवर होता है वो पित्त बनाता है, और पित्त जो होता है वो पित्ताशय में इकट्ठा होके और फिर आंतों में आता है। वहाँ पे वो जो वसा होती है यानी कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और फैट सॉल्यूबल जो भी विटामिन्स हैं और उसका जो एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव में ये जो पित्त होता है वो पित्ताशय से आंतों में नहीं आ पाता है और लिवर में जमा होकर के ब्लड में चला जाता है, जिसके कारण ब्लड में जो लिवर के एंजाइम्स हैं, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स हैं, वो बढ़े हुए नज़र आते हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से महिला क्या सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है हाथों पे, तलवों पे, पूरे बदन पे। इसके अलावा पीले कलर का पेशाब आना, बहुत पीला मल आना, ये बहुत कॉमन जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हम ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस के डायग्नोसिस के लिए क्या टेस्ट करवाते हैं? हम इसके लिए लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में हम लिवर के एंजाइम्स का लेवल चेक करते हैं, जैसे कि SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल। इसके अलावा सीरम बिलिरुबिन का लेवल चेक करते हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि पीलिया की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है। अक्सर इन महिलाओं में जो बिलिरुबिन का लेवल है वो 5 से कम ही रहता है। अगर 5 से ज़्यादा पाया गया तो ये कंडीशन रूल आउट होकर के हम दूसरे कंडीशंस की तरफ देखते हैं। इस प्रॉब्लम से बच्चे को क्या सफ़र करना पड़ता है? बच्चा हो सकता है समय से पहले डिलीवर हो जाए, या फिर बच्चे का बर्थ वेट कम हो, या बच्चा समय से पहले गर्भाशय के अंदर ही पॉटी कर दे, तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में ये बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इससे महिलाओं को क्या प्रॉब्लम होती है? महिलाओं को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं कि बहुत ज़्यादा खुजली होती है पूरे शरीर पे। रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, सबसे ज़्यादा हाथ पैरों पे, तलवों पे खुजली होती है। महिला का जो लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब रहता है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद में महिला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या रह सकती है, ब्लीडिंग रुकने की समस्या में पे दिक्कत आ सकती है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम मदर को रिपीटेड फॉलोअप पे बुलाते हैं, उनको ऑक्सीकैलिक कॉलिक एसिड के टैबलेट्स और एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट्स प्रेस्क्राइब करते हैं, उनका टाइम पे लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। उसमें हम इनका लिवर एंजाइम्स का जो लेवल है उसको फॉलो करते हैं, और उसकी जो प्रोग्रेस है वो देखते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में उनका जो लेवल है वो कैसे डाउन जा रहा है या नहीं। और इसके अलावा मदर जो है उसके ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी भी जांचें करवाई जाती हैं। और बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए हम उनके हार्ट बीट का मॉनिटरिंग करते हैं, रेगुलर फॉलोअप पे बुलाते हैं इनको, सोनोग्राफीज करवाते हैं, उसमें ब्लड फ्लो देखते हैं बच्चे का। और कभी कभी तो मदर और फीटस के पैरामीटर्स इतने डिरेंज्ड रहते हैं कि हमें डिलीवरी भी करवानी पड़ती है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जिन महिलाओं को ये समस्या इस प्रेगनेंसी में है, उन महिलाओं को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी इस समस्या के होने के 50 से 60% चांस रहेंगे। और मैं एक एडवाइस और देना चाहूँगी कि जिन भी प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये समस्या इस प्रेगनेंसी में रही है, वो आगे बच्चा न लगने के लिए गर्भ निरोधक गोलियाँ यूज़ न करें, क्योंकि उनका प्रभाव उनके लिवर पे पड़ेगा। तो ये आज के लिए था ऑब्स्टेट्रिक कोलेस्टेसिस। अगर आप इन समस्याओं से ग्रसित हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलें, डिस्कस करें, टेस्ट करवाएं और ट्रीटमेंट लें।